तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑल इंडिया एम्प्लॉयमेंट न्यूज पर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने CISF कांस्टेबल का फॉर्म घर बैठे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपने करना है, स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना है और अपना फॉर्म घर बैठे अप्लाई कर दो। चाहे अपना करो चाहे किसी का भी करो, बस जैसे मैं बताऊंगा आपने वैसे फॉलो करना है। सबसे पहले ये रही इनकी वेबसाइट जिस पर आपने जाना है। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लस जो लॉग इन करने वाला पेज होगा जिस पर हम अब इसके बाद जाएंगे, वो लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो सीधा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से सीधा इस लिंक पर पहुंच जाओगे। इस लिंक पर जाने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है। ये वाला पेज आपको ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास इससे पहले इनकी रजिस्ट्रेशन पासवर्ड ID है तो आप इससे लॉग इन कर सकते हो। अगर नहीं है तो आपने क्लिक किया न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला पेज सामने आएगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपने कैसे भरना है। सबसे पहले आपने अपना पूरा नाम यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपने अपना नाम फिर से यहाँ पर लिखकर उसको वेरीफाई कर देना है। उसकी अगली ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि क्या आपने इससे पहले अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर किया है तो यहाँ पर यस करो और अपना नाम यहाँ पर लिखो। अगर नहीं किया तो नो पर क्लिक करो। उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना है अपने फादर का नाम और उसको फिर से यहाँ पर आपने लिखना है जैसे आपने अपने पहला नाम लिखा था, ठीक है, और वेरीफाई कर देना है। उसके बाद आपने अपनी माता का नाम लिखना है और उसको फिर से यहाँ पर लिखकर वेरीफाई कर देना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपने अपना नाम, अपने फादर का, अपनी मदर का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ वही लिखनी है जो आपके 10वीं के सर्टिफिकेट पर अवेलेबल है। वहां से देखकर चेक कर लिखिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा इंटरफेस सामने आएगा जिसमें यहाँ से आपने अपनी बर्थ की ईयर लेनी है। बाद में यहाँ से मंथ और उस मंथ में कौन सी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर भर दीजिए और इसी तरह से आपने यहाँ पर उसे सेम वेरीफाई करना है उसी सेम तरीके से। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना जेंडर भरना है और उसके बाद अपने जेंडर को फिर से भरकर वेरीफाई कर देना है। उसके बाद ये वाले जो अक्षर होंगे वो आपने यहाँ पर भर के सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये वाला पेज सामने आएगा जिसमें जो इन्फॉर्मेशन आपने पीछे भरी थी पहले तो वो आपकी यहाँ पर लिखी आ जाएगी। जब आप इसके नीचे जाएंगे तो सबसे पहले आपसे यहाँ पर पूछा गया है आधार कार्ड के बारे में कि आपके पास आधार कार्ड है। अगर है तो यस पर क्लिक करो और यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर भर देना। अगर नहीं है तो कोई अदर जो आपका ID प्रूफ होगा वो आपने यहाँ पर भरना है। यहाँ पर उसका नाम आपके पास कौन सा है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई और है, बाद में उसका यहाँ पर आपने नंबर भरना है। उसके बाद आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप किस कैटेगरी के लिए अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर भरो, फिर से यहाँ पर भरो, वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपका जो रिलीजन है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है। अगर आता है तो यस पर क्लिक करो वरना नो पर क्लिक करो। उसके बाद जो आपकी नेशनैलिटी होगी वो इंडियन ही रहेगी, वो एज इट इज आपको यहाँ पर मिल जाएगी लिखी लिखाई। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप किसी भी डिसेबिलिटी में आते हो। अगर आते हो तो यस पर क्लिक करो वरना नो पर क्लिक करो। यहाँ पर आपने अपना जो 10वीं की पूरी डिटेल भरनी है। सबसे पहले आपने किस बोर्ड से अपनी 10वीं पास की उसका पूरा नाम यहाँ पर भरना है। बाद में उसको फिर से भर के वेरीफाई कर देना है। आपका 10वीं में क्या रोल नंबर था, आपके जो सर्टिफिकेट होगा 10वीं का उस पर लिखा होगा, वहां पर चेक करके यहाँ पर भरिएगा और फिर से यहाँ पर भर के वेरीफाई कर दीजिएगा। उसके बाद कौन सा पासिंग ईयर था वो भरना है, सेम फिर से भर के वेरीफाई करें। और उसके बाद आपके एजुकेशन का लेवल क्या है, लेवल में आपसे 10वीं +2 ग्रेजुएशन, PhD या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपके पास कौन सी हायर क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर भर देना। अभी के लिए मैं +2 भरूंगा क्योंकि ये +2 के बिहाफ पर भरी जा रही है। यहाँ पर आपसे आपका जो एड्रेस है वो पूछा गया है। सबसे पहले इसमें आपने अपने घर का नंबर भरना है। अगर है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपका जो विलेज और जो वार्ड नंबर है वो यहाँ पर भरना है। उसके बाद आपका पोस्ट ऑफिस कौन सा है उसका शहर का नाम यहाँ पर भर दो, पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पर भर दो, आपके स्टेट से बिलोंग करते हो, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो, उसका पिन कोड क्या है यहाँ पर भरो। अगर आपने जो डाटा ऊपर भरा है वो आपका परमानेंट एड्रेस है तो यहाँ पर टिक करो। अगर नहीं है तो फिर से आपने यहाँ पर अपना हाउस नंबर, विलेज, वार्ड नंबर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन सब कुछ फिर से यहाँ से भरना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसको फिर से यहाँ पर भर के वेरीफाई करना है। और बाद में आपने यहाँ पर अपनी ईमेल ID को भी भरना है और फिर से भर के कंफर्म करना है। एक बात ध्यान में रखिएगा, आपका मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल ID वो होनी चाहिए जो आपकी हर समय एक्टिव हो, क्योंकि इसके बाद आपको एक मेल जाएगी और इन फ्यूचर भी आपको कोई सा भी अलर्ट होगा, जो नोटिफिकेशन होगा, जो कुछ आपको बताना होगा वो आपको बाया मेल ही बताया जाएगा। तो ईमेल ID और मोबाइल नंबर वही दीजिएगा जो आपके पास हो और आपकी एक्टिव ID हो, ठीक है। इन सबको भरने के बाद आई एग्री पर क्लिक कीजिए। ये जो अक्षर आपको यहाँ पर दिए गए हैं वो आपने यहाँ पर भरने हैं और सबमिट पर क्लिक करना है। जब आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपको ये वाला मैसेज फेस करना पड़ेगा जहाँ पर लिखा गया है कि जब आपने सबमिट कर दिया तब आपने जो भी डाटा एंटर किया है वो उसके बाद चेंज नहीं हो
पाएगा। अगर चेक करना चाहते हो कैंसिल पर क्लिक करो और फिर से चेक करो, पर अभी के लिए हम ओके करेंगे। यहाँ पर मुझे मैसेज लिखा आया है कि जो मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो मेरे मोबाइल नंबर और मेरी मेल आईडी पर पहुंचा दिया गया है। उसके बाद मैं इस पर क्लिक करूंगा और जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड मुझे मेल पर या मोबाइल नंबर पर दिया गया है वो मैं वहां से जाके फिर से लॉगिन करूंगा। उसके बाद इस पेज पर आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करके इस पेज पर आ जाऊंगा जहाँ से हमने लॉगिन करना है। यहाँ पर मैंने अपना रजिस्ट्रेशन आईडी यहाँ पर भर दी है, उसका पासवर्ड भर दिया है। यहाँ पर ये जो कोड दिया था मैंने यहाँ पर भर के सबमिट पर क्लिक करेंगे। पर उससे पहले आपको अपनी जो ईमेल आईडी थी वो वेरीफाई करनी होगी। ये रही वो मेल जो मेरे को आई थी वेरिफिकेशन के लिए। मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और मेल को वेरीफाई करके फिर लॉगिन करूंगा। लॉगिन करने के बाद मेरे को ये वाला पेज देखने को मिलेगा जिसमें मैंने अपना जो डाटा पीछे भरा था वो यहाँ तक रहा। इसके बाद यहाँ पर मैं अपनी स्टेट भरूंगा। उसके बाद यहाँ पर मैं अपना डिस्ट्रिक्ट बताऊंगा, इस स्टेट में मेरा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद जब मैं नीचे जाऊंगा तो मैं यहाँ पर बताऊंगा मेरी हायर क्वालिफिकेशन कौन सी है, मतलब मैंने ज्यादा से ज्यादा मेरे पास कौन सी क्वालिफिकेशन है। सबसे जो कम क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर +2 विद साइंस है, जो इसके लिए अप्लाई करने के लिए जरूरी है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिनके पास +2 एज अ नॉन मेडिकल थी या +2 में नॉन मेडिकल वाले सब्जेक्ट थे, साइंस के सब्जेक्ट थे, वही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। पर अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है या PhD है +2 विद साइंस के साथ साथ, तो आप यहाँ पर बता सकते हो। अभी मैं +2 विद साइंस यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पर जो मेरी क्वालिफिकेशन है विद साइंस वो यहाँ पर आपको एज इट इज भरनी पड़ेगी। उसके बाद जो आपका रिलीजन है वो आपको यहाँ पर बताना होगा। उसके बाद यहाँ पर पूछा गया है आपसे क्या आप अपनी एज में रिलैक्सेशन चाहते हो। अगर चाहते हो तो यहाँ पर यस बोलो और बताओ आप किस कैटेगरी में एज रिलैक्सेशन मांगते हो। अगर नहीं मांगते तो यहाँ पर नो पर क्लिक करो और आगे चलो। इसके बाद इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि क्या आप मिलिट्री या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से हो। अगर हो तो यस पर क्लिक करो, यहाँ पर अपनी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट बताओ। अगर नहीं हो तो नो पर क्लिक करो। उसके नीचे आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आप पहाड़ी एरिया से हो, हिली एरिया से हो। अगर हो तो यहाँ पर यस पर क्लिक करो और यहाँ पर अपनी कैटेगरी और स्टेट बताओ। अगर नहीं हो तो नो पर क्लिक करो और आगे जाओ। उसके बाद ये रहा आपका परमानेंट एड्रेस जो आपने पीछे भरा था। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं चाहते तो हम नीचे की तरफ चलते हैं। इन ऑप्शन में से आपसे पूछा गया है कि कभी आज तक आपके ऊपर कोई भी FIR हुई हो, कोई आप पर कोर्ट केस हो या कोई आप पर कोई पुलिस केस चल रहा हो या पैसे इससे पहले आप पर चला हो, तो आपने उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी है। अगर आप पर अभी तक कोई सा भी ऐसी FIR या कोई केस नहीं है तो आपने सब पर नो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप एक्स सर्विसमैन हो। अगर हो तो यस पर क्लिक करो और जो अपना डाटा होगा वो आपने सारा यहाँ पर भरना होगा। अगर नहीं हो तो नो पर क्लिक करो। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि आपने इससे पहले अपनी स्टेट या यूनियन टेरिटरी चेंज की है, मतलब कि मान लो आप किसी स्टेट में पहले रहते हो, बाद में अभी आपने चेंज करके किसी यूनियन टेरिटरी या अदर स्टेट में चले गए हो। अगर ऐसा है तो आपने यस पर क्लिक करना है और उसकी डिटेल आपने यस पर क्लिक करना है और उसके बाद आपने सारी डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, अपनी स्टेट का और अपने डिस्ट्रिक्ट का। अगर नहीं कभी चेंज किया तो सिंपली नो पर क्लिक करो। इसके बाद आपने यहाँ पर अपने शरीर पर कोई सा भी विजिबल मार्क हो, चाहे तो वो बाय बर्थ हो, चाहे वो बाद में किसी भी चोट के कारण बन गया हो, पर वो विजिबल हो और वो परमानेंट मार्क हो जो आप दिखा सके, तो वो आपने यहाँ पर बताना है। आपके शरीर पर ऐसे कोई विजिबल 2 मार्क्स हो, आपने यहाँ पर फिल करने हैं। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा जो आपने पहले यहाँ पर भरा था, चाहे तो आप चेंज करके कोई और भर सकते हो। सेम मेल आईडी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपने बताना है कि आपकी जो फोटो होगी जो आपने इसके बाद यहाँ पर अपलोड करनी होगी वो किस डेट को क्लिक की गई है, क्योंकि आपने उसके नीचे वो डेट वहाँ पर लिखनी होगी। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे, पर यहाँ पर आपने डेट मेंशन करनी है। और उन्होंने ये बोला है कि आपकी जो फोटो हो वो ज्यादा से ज्यादा 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 3 मंथ पुरानी हो तो चल जाएगी, वरना अभी की अभी फोटो खींचो और अपलोड कर देना। उसकी डेट उसके नीचे मेंशन करनी होगी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे। अगली ऑप्शन में इन्होंने पूछा है कि जो आपकी फोटो होगी उसके नीचे आपने डेट मेंशन की है या नहीं, तो आपने यस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने डेट मेंशन करनी है। अगर नहीं करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। उसके बाद ये जो दोनों ऑप्शन होगी यहाँ पर आपने यस पर क्लिक करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद मेरे को यहाँ पर मैसेज आ चुका है कि जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन थी वो मैंने कंप्लीट कर दी है। अब मैं ओके पर क्लिक करूंगा। इस
इस पेज पर आपने अपनी फोटो को अपलोड करना है JPEG फॉर्मेट में, और जो आपका साइन होगा वो सेम JPEG फॉर्मेट में अपलोड होगा। आपका जो 10वीं का सर्टिफिकेट होगा वो यहाँ पर अपलोड करना है PDF फॉर्म में, और जो आपका +2 का सर्टिफिकेट होगा वो सेम PDF फॉर्म में अपलोड करना है यहाँ पर। ये 4 चीजें आपके पास होनी अभी जरूरी है। ये रही वो फोटो जो मैंने अपनी अपलोड की है, और ये रही वो डेट। जैसे मैंने आपको पीछे बताया था कि आपने जो डेट होगी, जिस डेट को आपने फोटो क्लिक की होगी, वो उसके नीचे मेंशन करनी है इस तरह से। सिग्नेचर और सर्टिफिकेट वो अपलोड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा कंटिन्यू फॉर पेमेंट। मैंने जनरल कैटेगरी में अप्लाई किया जिनकी फीस है 100 रुपया। फीस पे करने के लिए मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा और फीस पे करने वाले इंटरफेस पर पहुंच जाऊंगा। अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो या अदर उस कैटेगरी से बिलोंग करते हो जिसमें फीस नहीं रखी गई है, फ्री है, तो वो सीधा सीधा आपको प्रिंट एप्लीकेशन पर ले जाएगा, क्योंकि उनके लिए कोई फीस नहीं है। पर मेरे लिए 100 रुपया फीस रखी गई है, तो मैं यहाँ से किसी इंटरफेस से मैं अप्लाई करूंगा अपनी फीस को, और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट होगा वो मैं ले लूंगा। यही फाइनल स्टेप था एप्लीकेशन को सबमिट करने का। तो मैंने जैसे जैसे आपको बताया, आपने वैसे वैसे फॉर्म को फिल करना है। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट सेक्शन में आके पूछिए, और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो में कोई सी भी कमी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि हम हमारे वीडियो लेक्चर को और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव कर सके और आपको बढ़िया से बढ़िया लेक्चर की क्वालिटी प्रोवाइड करवाई जा सके। इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।